हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 प्रश्न। लास्ट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, विश्व की विशालतम बैरियर रीफ प्रणाली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई तट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई तट, उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई तट या पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई तट। अगला प्रश्न है, ओजोन अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 16 सितंबर, 5 जुलाई, 21 जून या 29 जुलाई। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जीवनदायिनी गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। ऑक्सीजन गैस को ही जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान है? ऑप्शन है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जनगण मन या हिंद देश का प्यारा झंडा। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो जनगण मन है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? ऑप्शन है बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, नारियल का वृक्ष या चंदन का वृक्ष। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? पीपल के वृक्ष की डिजाइन, पत्ते की डिजाइन का है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण या जैव विविधता संरक्षण। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, वन्यजीव संरक्षण। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? ऑप्शन है 1954 से, 1961 से, 1965 से या 1969 से। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा 1965 से। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 1973 में, 1972 में, 1980 में या 1974 में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा 1973 में। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है या किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। पोलियो रोग जो है विषाणु के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है या विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? ऑप्शन है रिकेट्स, रेबीज, यकृत शोथ या स्कर्वी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। रिकेट्स नामक रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। रेबीज रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने के कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? ऑप्शन नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फास्फोरस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है,
योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है कपिल, गौतम, पतंजलि, जैमिनी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा पतंजलि। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है? क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा चित्रकूट। चित्रकूट जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर ये तीनों गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? ऑप्शन है गंडक, गोदावरी, यमुना, रावी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा यमुना। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम पुत्री थी या किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां या औरंगजेब। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा बाबर की। गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? ऑप्शन हुमायूं, शाहजहां, अकबर, इब्राहिम लोदी। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? शाहजहां ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हेमू के, या औरंगजेब और तैमूर के। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है पुर्तगाल, हॉलैंड, अमेरिका या फ्रांस। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? ऑप्शन वारन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा विलियम बेंटिक। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन, वॉरेन हेस्टिंग्स, कर्जन। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसे बिछवाई थी या किसने बिछवाई थी? या किसने होगा? विलियम डडले, रोजर स्मिथ, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? ऑप्शन लॉर्ड डफरिन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के, लॉर्ड मेयो के। इसका जो राइट ऑप्शन है होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा लॉर्ड मेयो के। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा राजा राम मोहन राय। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? ऑप्शन है डुप्ले, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जो जन्मदाता या आविष्कारक था वो डुप्ले था। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है सुरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या नरेंद्र नाथ दत्त। इसका जो है राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव, कालिदास। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है,
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? ऑप्शन है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, रामकृष्ण परमहंस। इसका जो यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा विवेकानंद। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा पटना। बहावी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो पटना था। अगला प्रश्न है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन और CO2, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। यहाँ जिसका सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज के सबसे करीब होती है? ऑप्शन है 3 जुलाई, 3 मई, 3 जनवरी, 3 मार्च। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा 3 जनवरी। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? ऑप्शन है डिमोस, चंद्रमा, टाइटन, लपेटस। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है? ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ऑप्शन है बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, शुक्र को। अगला प्रश्न है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है मैगलन, ए वेस्पुची, पियरे एमंडेसेन। राइट ऑप्शन एमंडेसेन होगा। अगला प्रश्न है किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता? ऑप्शन मीथेन, अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा मीथेन। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी? अक्रिय गैस कौन सी है? क्वेश्चन में अक्रिय गैस पूछा है। ऑप्शन ऑर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ऑर्गन। अगला प्रश्न है स्वेज नहर जोड़ती है? ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।